हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीता मिस आदर्श एजुकेशन सोसाइटी की हिंदी लेक्चरर। आज हम करेंगे 12वीं हिंदी की तीसरी कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं, जिसके कवि हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो कविता शुरू करने से पहले हम करते हैं कवि परिचय। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष, नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही हैं। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। आपका निधन 2001 में हुआ। तो अभी हम करते हैं कवि की प्रमुख कृतियों के बारे में। नाव के पांव, शब्ददंश, हीमवेद, गोपा गौतम आदि उनके काव्य संग्रह हैं। शंभुक उनका खंड काव्य है। भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशव दास उनकी आलोचना है और नई कविता उनकी पत्रिका है। तो अभी हम कविता का पहला पद पढ़ेंगे। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वो मृत हुआ, ज्यों वृंत से झरकर कुसुम। जो पंत भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ को देख लीजिए। दूसरी पंक्ति में है सतत यानी लगातार। चौथी पंक्ति में शब्द है नत यानी झुका हुआ। वृंत उसका अर्थ है डाली। उसी पंक्ति में कुसुम शब्द है, उसका अर्थ है फूल। अगली पंक्ति में शब्द है पंथ यानी मार्ग। अभी इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं हम। प्रस्तुत कविता में कवि लगातार जीवन में संघर्ष करने को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। जो मनुष्य जीवन में संघर्ष नहीं करता वह मृतक के समान है, यानी वह किसी योग्य नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे फूल जब डाली से टूटकर अलग हो जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक उसी तरह बिना संघर्ष किए जीवन में मनुष्य को कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है। जो लक्ष्य को भूलते नहीं हैं वह रुकते नहीं हैं, वह लगातार संघर्ष करते रहते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जीवन में असफलता मिलने पर भी वह हार नहीं मानता और लगातार संघर्ष करता रहता है जब तक उसे सफलता मिल नहीं जाती। ऐसा मनुष्य अपने साहस से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। तो कवि ने यहाँ कहा है कि मनुष्य को जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जीवन में हम संघर्ष ही करते हैं। तो बच्चों, अभी हम अगला पद लेते हैं। ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे, कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो बच्चों, ये थी पंक्तियां। अभी इनमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ देखो। जड़ता, पहली पंक्ति में जड़ता यानी ठहराव। तीसरी पंक्ति में है परिस्थितियां यानी हालात। चौथी पंक्ति में कांटे यानी कठिनाइयां। उसी पंक्ति में कलियां हैं, कलियां का अर्थ है सुख शांति। अगली पंक्ति में शब्द है यौवन यानी युवावस्था। अभी इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे
उनके जीवन में ठहराव न आए, अर्थात जीवन सदैव गतिमान रहे यानी चलता रहे, बिना रुके हम चलते रहें। मनुष्य को अपनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना है, उसे संघर्ष करना है, उसे ठहरना नहीं है। कहा जाता है कि जवानी में जोश होता है, यानी संघर्ष करने का जोश युवावस्था में अधिक होता है। अतः यहाँ यही संदेश दिया गया है कि जीवन के मार्ग पर बिना हार माने, बिना रुके आगे बढ़ते जाना है, चाहे जीवन के मार्ग पर कांटे चुभे, अर्थात संघर्ष ही क्यों न करना पड़े, हमारे राह में कलियां ही क्यों न खिले, दुख मिले या सुख मिले, मगर सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ते चलो। तो बच्चों, अभी हम करते हैं तीसरा पद। तीसरे पद को देखिए। हमने रचा, आओ हमें अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द है वो है, दूसरी पंक्ति में मझधार यानी नदी की धारा के बीच। तीसरी पंक्ति में फूलों का अर्थ है आराम या आसानी से मिलने वाली चीजें। चौथी पंक्ति में है ढाल यानी ढलान। अब पंक्तियों का भावार्थ देखिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य साहस के साथ काम करता है, वह जिसका निर्माण करता है उससे उसे लगाव यानी प्यार हो जाता है, मगर मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है, वह अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मोह, माया और प्यार के बंधन को तोड़ देता है। परिश्रमी व्यक्ति पुरानी परिपाटी को छोड़कर अपने बल पर असंभव को भी संभव कर देता है। वह अपने बल से शक्तिशाली जल धारा की दिशा भी बदल देता है। कवि कहते हैं, यदि जीवन में हमें फूलों का साथ मिल गया, यानी बिना कठिनाइयों के हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिए, तो जीवन पानी के समान हो जाता है। जैसे पानी का बहाव ढलान की ओर सरलता से बहता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी आरामदायक होता है। अतः कवि यहाँ कहते हैं कि जीवन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, रुकावटों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चलो और जीवन का आनंद लो। हम अगला पद लेते हैं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो यहाँ कठिन शब्द देखिए। दूसरी पंक्ति में नयन यानी आंख, नीर यानी आंसू। चौथी पंक्ति में धरती यानी पृथ्वी और अगली पंक्ति में राही यानी यात्री। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं, हमें अपने हृदय की सच्चाई को स्वयं खोजना है, हमें अपना मार्गदर्शन यानी अपनी सहायता खुद ही करनी है, कोई और हमारी सहायता करने नहीं आएगा। दुख के समय में भी हमें स्वयं को सांत्वना देना है, अपने आंसुओं को खुद ही पोंछना है। आकाश ने भी आज तक किसी के आंसुओं को पोंछकर सुख नहीं दिया है, और न ही धरती किसी के दुख को देखकर पिघलती है। यानी इस दुनिया में आपके दुखों को दूर करने के लिए आप प्रयत्न कीजिए। कवि कहते हैं, हर एक मनुष्य को जीवन में परिश्रम करना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी कोशिश करते रहने से उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि मेहनत से प्राप्त की गई सफलता से हमें आत्मिक आनंद मिलता है। तो बच्चों, अभी हम देखते हैं आखिरी पद। आखिरी पद को देखिए। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो इन पंक्तियों में पहली पंक्ति देखिए। पहली पंक्ति में एक शब्द है खिन्नता यानी दुख। दूसरी पंक्ति में आदर्श यानी उत्तम,
तीसरी पंक्ति में शब्द है चेतना, चेतना यानी होश। अब इसका भावार्थ लेते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि बनावटी मुस्कान से मन के दुख, व्यथा या कष्ट को छुपाना बेकार है। यानी उत्तम मनुष्य वही है जो दिखावा नहीं करता, जिसके तन और मन में समानता होती है। यहाँ कहा गया है मनुष्य को दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब तक मैं जीवित हूँ दुख मेरे साथ रहेगा। दुख मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, उसके बिना जीवन असंभव है। तो हमें दुख में रहते हुए सुख पाने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। यहाँ कवि कहते हैं कि हमारा जीवन दुखों से भरा है, फिर भी हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।